नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का भी स्वागत किया। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अब बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक होगी। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी। विधानसभा चुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो संगठन के तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में कोर कमेटी की बैठक होगी। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। उसी दौरान कब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इसी दौरान की ये तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, स्वागत की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब इसके आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी प्रभारी, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ये बीजेपी मुख्यालय पर बैठक चल रही है। इसके थोड़ी देर बाद अब थोड़ी देर में कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। उस कोर कमेटी की बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ ही यूपी बीजेपी संगठन के सभी महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहेंगे। और कहीं न कहीं इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें खास तौर पर मंत्रिपरिषद विस्तार, साथ ही साथ चुनाव 2022 और उसके अलावा वर्तमान में जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर क्या यूपी बीजेपी वर्तमान में जो पंचायत चुनाव है वाजपेयी, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखे जाने चाहिए, क्योंकि 2022 को लेकर अभी से दम तो भरेंगे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, लेकिन अभी पंचायत चुनाव को भी पता करके चले, ये भी एक महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि यूपी बीजेपी ने अभी करीब 15 दिन पहले ही अपने पूरे साल भर के कार्यक्रम तय किए हैं कि इस पूरे 2021 में कब कौन कौन से बड़े कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी यूपी यूनिट की तरफ से किया जाएगा। तो कहीं न कहीं उस पर और साथ ही साथ में जो पंचायत चुनाव है उस पर यह चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से अभी 10 प्रत्याशी सीधे तौर पर निर्विरोध जीतकर परिषद पहुंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सरकार में क्या भूमिका दी जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तो कहीं न कहीं जो ये बैठक शुरू होने जा रही है, बस अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं इस बैठक में ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और निश्चित है कि उस चर्चा से जो हल निकलेगा, कहीं न कहीं उसका इंप्लीमेंट हमको आने वाले 2-4 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि 28 तारीख को जब परिणाम आएंगे सभी एमएलसी के, तो उसके बाद मंत्रिपरिषद विस्तार को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अब चूंकि सभी प्रत्याशी निर्विरोध हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये जल्द ही विस्तार की भी संभावना है। पंचायत चुनाव है, 2022 का इलेक्शन है, उसके अलावा सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य किस तरीके से बनाया जाए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब से कुछ देर बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, तमाम पदाधिकारी और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह ट्रिप है, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल फिलहाल में 1 साल बाद चुनाव तो है उत्तर प्रदेश के, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव अभी हाल फिलहाल में है। और इसी के साथ क्योंकि बीजेपी हमेशा एक्टिव रहती है और ग्राउंड को मजबूत करने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए, पन्ना प्रमुखों तक उन तक को ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा बीजेपी काम करती है। यही एक पार्टी ऐसी है जो पूरे 5 साल सरकार बनाने के बाद लगातार काम करती है और ये 1 साल पहले की तैयारी तो और ज्यादा वाइब्रेंट तरीके से देखी जाती है। तो जेपी नड्डा पहुंच गए हैं लखनऊ और लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान की तस्वीर। इसके बाद बैठकों का दौर चलेगा। कई लोगों से बैठकें होंगी, कई जिम्मेदारों से बैठकें होंगी, उनको मार्गदर्शन यहां पर देते नजर आएंगे जेपी नड्डा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते उत्तर प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन की नजीर पेश कर रहा है। सूबे में सत्ता संभालते ही केवल एक ही निर्णय से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्षों से चली आ रही विभागीय खरीदारी में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी। यह सब जेम पोर्टल के जरिए संभव हुआ। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएम योगी की नीति से भ्रष्टाचार पर नकेल। भ्रष्टाचार के लिए जेम पोर्टल बना काल। विभागीय खरीदारी में भ्रष्टाचार पर लगी रोक।
जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब उन्होंने यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त करने का सपना भी देखा और इसी सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेम पोर्टल की शुरुआत की, जिससे कि विभागीय खरीदारी में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। और अब जेम पोर्टल का असर भी नजर आने लगा है। पौने 4 साल में करीब 7,177 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी जेम पोर्टल से विभागों ने की है। मतलब साफ ये है, इसके यूपी में लागू होने से सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। भ्रष्टाचार का काल जेम पोर्टल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेम पोर्टल लागू करने की व्यवस्था के आदेश अगस्त 2017 में ही दे दिए थे। शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में खरीदारी के लिए जेम की व्यवस्था अनिवार्य की गई थी। जो उत्पाद और सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनकी खरीदारी अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल पर ही की जाएगी। नतीजा ये हुआ कि विभिन्न विभागों में प्रदेश के जेम पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 602 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1674 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में 2401 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई है। यह बढ़ते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक कुल 2500 करोड़ की खरीदारी तक पहुंच गया है। इस प्रकार पौने 4 साल में करीब 7,177 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी जेम पोर्टल से विभागों ने की है। प्रदेश में इससे पहले किसी सरकार ने यह निर्णय लेने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, जबकि सरकारी खरीदारी के नाम पर हर साल अवैध रूप से सैकड़ों करोड़ रुपए कमीशन के रूप में लिए जाते रहे। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ की इस कोशिश से खरीदारी में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार की दीमक को भी खत्म किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार की जेम पोर्टल नीति लगातार रंग ला रही है। यूपी सरकार कहीं न कहीं जेम पोर्टल पर खरीदारी करने में पूरे देश में नंबर 1 हो गई है। जेम पोर्टल के सहारे अब तक सरकारी विभागों ने 7,177 करोड़ रुपए की खरीद की है, जो कि देश में सर्वाधिक है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यह तय कर दिया था कि जो भी सरकारी विभागों में, साथ ही साथ उनके अनुषंगिक विभागों में खरीद होगी, वो सिर्फ जेम पोर्टल से होगी, जिसके चलते भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं न कहीं इससे दिख रही है। तो सड़क हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार लगातार कदम उठाती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के मुखिया ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया और लोगों को शपथ दिलाई कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को सुगम बनाने के लिए यूपी के मुखिया ने प्रदेशवासियों को सुरक्षा की शपथ दिलाकर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि पहले लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें और फिर नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। सड़क के नियमों का पालन न करने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। रॉन्ग साइड जाना, हाई स्पीड के साथ, ये जानते हुए भी कि ये सड़क कितनी अधिक स्पीड के साथ चलने में सुरक्षित नहीं, इसके बावजूद लोग चलाते हैं, वो दुर्घटना का कारण होता है। या किसी हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पर अवैध रूप से बनाए गए पथ भी दुर्घटना के कारण बनते हैं। बहुत बार स्पीड इतनी अधिक होती है
कि अचानक टर्न लेना पड़े, गाड़ी उसमें पलटती है, तब भी दुर्घटना का वो कारण बनता है। कारण छोटा सा है, लेकिन उस कारण छोटे से कारण की अनदेखी करने का दुष्परिणाम क्या होता है? दुर्घटना बड़ी हो जाती है और उस बड़ी दुर्घटना की कीमत समाज को चुकानी पड़ती है। योगी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका असर भी साफ नजर आ रहा है। पिछले 3 साल में सड़क हादसों में आई कमी योगी सरकार के काम में मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं अब सीएम योगी लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए परिवहन विभाग स्कूलों, कॉलेजों में भी छात्रों को जागरूक करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही उनसे अपील की जाएगी कि वो अपने परिजनों को भी सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाएं। स्कूल और कॉलेज में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सके, यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का एक हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के जो कुछ कारक हैं, इसके पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काफी प्रयास किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके परिणाम भी सामने आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में रोजाना 65 लोगों की मौत होती है। लेकिन योगी सरकार इस आंकड़ों में भी कमी लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। पिछले 3 साल में जिस तरह हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, उनसे उम्मीद है कि इन आंकड़ों में कमी देखने को मिलेगी। प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। और अगर पूरे प्रदेश की वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे, यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के आंकड़ों को, सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 56 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही दावा किया है कि विकास की रफ्तार और तेज होगी। लगभग 55 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज के दिन पर यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के अवसर पर परिवहन विभाग को आम जन की भावनाओं के अनुरूप इन जो विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर के परिवहन विभाग ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, मुझे विश्वास है कि यह परिवहन विभाग के निर्मित होने वाले जितने भी ये परिवहन निगम के डिपो हैं, बस स्टेशन हैं, या फिर जो भी ट्रैक के वहां पर ट्रेनिंग के ट्रैक आदि बन रहे हैं, इन सब के लिए वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। तो यूपी के विकास के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है और लगातार इस बाबत कदम भी उठा रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ कर सीएम योगी ने हादसों में कमी लाने की पहल की है। उम्मीद है सरकार की इन कोशिशों से सड़क दुर्घटनाओं में जरूर कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का हंटर लगातार चल रहा है और माफिया मुख्तार अतीक खान मुबारक के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बिद्दो के आलीशान घर पर योगी सरकार का पीला पंजा चला। गुरुवार यानी कि आज के दिन बद्दो के आलीशान कोठी को मेरठ विकास प्राधिकरण ने ढा दिया।
पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है। योगी सरकार में माफियाओं की खैर नहीं। योगी राज में पाप के साम्राज्य का हो रहा है खात्मा। कुख्यात बद्दों के किले पर चला योगी का बुलडोजर। देखते ही देखते ढह गया सालों पुराना जुर्म का किला। मेरठ में पाप की कमाई से बने डॉन बदन सिंह बद्दो के इस आलिशान कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। गुरुवार की सुबह भारी पुलिस बल के बीच 2.5 लाख के इनामी बदमाश बद्दो के किले को मेरठ विकास प्राधिकरण ने ढा दिया है। बदन सिंह बद्दो की कोठी का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये दीवार गिरा दी गई है। फिलहाल ये दीवार तो पड़ोसियों की थी, इस पे ही रजामंदी नहीं बन रही थी, लेकिन अब इस दीवार को गिराकर ये बुलडोजर, ये जेसीबी आगे बढ़ेगा और वो जो आपको नजर आ रहा है वो मकान, ये बुलडोजर और हथौड़े लिए हुए कारीगर गिराएंगे। अभी यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है। हम इस समय बदन सिंह बद्दो की जो अवैध रूप से प्रॉपर्टी कमाई गई थी उसमें खड़े हैं और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी सिटी है, एसीएम सुनीता सिंह है और एमडीए के सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। कुख्यात बदन सिंह के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बद्दो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वांछित अपराधी है, जिसके सर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। बद्दो पुलिस की गिरफ्त में तो आया था, लेकिन कस्टडी से ही पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है और इधर योगी सरकार उसके पाप के साम्राज्य पर भी जोरदार चोट कर रही है। एमडीए की टीम ने इसमें सारी चीजें जांच पड़ताल के पश्चात इसे अवैध पाया गया। उसी की प्रक्रिया के तहत एमडीए और पुलिस की टीम इस बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से बदन सिंह बद्दो यहाँ से फरार है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या बताना चाहिए? उसके लिए मेरठ पुलिस में भी एक टीम गठित की गई है, साथ ही यूपीएसटीएफ लगी है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा उस पर 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड भी घोषित किया गया है और जो भी विधिक प्रक्रिया है वो सारी पुलिस यहाँ की पूरी कर रही है। क्या बदन सिंह बद्दो के जो साथी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है? निश्चित रूप से ये जितने साथी उसके हैं बगाने में थे, सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया था और उसमें जिनके मुख्य भूमिका आई है, ऐसे लोगों को भी जो है उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। बदन सिंह बद्दो के परिजनों ने कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर कार्रवाई से बचने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन उनकी ये चाल योगी सरकार के आगे कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद गुरुवार की सुबह मेरठ विकास प्राधिकरण का पीला पंजा बद्दो की कोठी तक पहुंच गया और देखते ही देखते अवैध कमाई से बनी ये आलीशान कोठी जमींदोज हो गई। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिमी यूपी में ये माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसको न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी और ये फर्रुखाबाद पुलिस की कस्टडी से इसी के दौरान मेरठ आए समय फरार हो गया था। और इसी के क्रम में पुलिस ने अभी 1 महीने पहले इसके घर में न्यायालय के आदेश के अनुरूप कुर्की की कार्रवाई की थी पूरे संपत्तियों की, और उसके बाद एमडीए में एक एप्लीकेशन रखा हुआ था जिसमें ये निकलकर सामने आया कि इसने अपने रसूख और बाहुबल से यहाँ बगैर नक्शे पास कराए और तमाम अनियमितताओं के तहत बिल्डिंग बना रखी थी। उसमें सारी प्रोसेस पूरी की गई। एमडीए द्वारा इसे बार बार नोटिस दिया गया, इसने अपील की। सारी चीज़ों के पश्चात इस बिल्डिंग के अवैध पाते हुए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए और उसी के क्रम में एमडीए की टीम और पुलिस के सहयोग से इस बिल्डिंग को आज ध्वस्त कर रही है और इसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा साफ है कि यूपी में अपराधियों, माफियाओं के हर पाप का हिसाब होगा। अपराधी किसी भी जाति या मजहब का होगा, उसके खिलाफ सरकारी हथौड़ा जरूर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं योगी सरकार प्रदेश के लोगों को मिट्टी के सामान और स्वाभिमान से जोड़ने के लिए अनूठी मुहिम शुरू करने जा रही है। 24 जनवरी को होने वाले
उत्तर प्रदेश दिवस के जरिए राज्य सरकार के प्रदेशवासियों में अपनी मिट्टी के प्रति जुड़ाव को और मजबूत करेगी। यूपी दिवस पर सीएम योगी देंगे सौगात। प्रदेश को मिलेगा छप्पर फाड़ गिफ्ट। युवाओं पर होगी सौगातों की बारिश। 10,000 करोड़ का लोन बांटेंगे सीएम। यूपी दिवस को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 24 जनवरी को अब प्रदेश यूपी दिवस मनाएगा। तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को छप्पर फाड़ गिफ्ट देंगे। यूपी दिवस पर हुनरमंद युवाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इस दिन सीएम योगी यूपी दिवस पर तोहफों की बारिश। हुनरमंद युवाओं को सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी। युवाओं को 10,000 करोड़ का लोन बांटेंगे सीएम। हुसैनाबाद के म्यूजिकल फाउंटेन वाटर स्क्रीन का लोकार्पण होगा। 3 झीलों के पुनर्विकास और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शिलान्यास होगा। समारोह में खादी के 1000 सोलर चरखे महिलाओं को मिलेंगे। माटी कला बोर्ड की ओर से 1660 कुम्हारी चाक किए जाएंगे वितरित। ऑटोमेटिक दोना पत्तल मशीनों का भी वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार प्रदेश के लोगों को मिट्टी के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ने के लिए अनूठी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ ही आम लोग भी भाग लेंगे। भव्य यूपी दिवस की तैयारियों में जुटी योगी सरकार। ये चौथा मौका होगा योगी आदित्यनाथ का जब उत्तर प्रदेश में भव्य यूपी दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। 24 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रदेश को कई सौगात भी देंगे, जिसमें राजधानी लखनऊ के हुसैनाबाद में म्यूजिकल फाउंटेन के साथ ही वाटर स्क्रीन का भी शुभारंभ होगा। वहीं लघु उद्यमियों को कई सौगातें देंगे और उनको उपकरण भी बांटेंगे। तो कहीं न कहीं यूपी सरकार की कोशिश यही है कि ओडीओपी और एमएसएमई के तहत छोटे उद्योगपतियों को लाभ दिया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर हों और उनकी आय बढ़े। 3 दिन तक चलने वाले यूपी दिवस समारोह के कार्यक्रमों में लोगों को यूपी की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आरंभ है प्रचंड में आज के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।